हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. How are you? Hopefully, are you good? So today we will discuss trigonometric exercise 8.1. Okay? तो हम लोग आज 8.1 करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है, पढ़ो. पहला क्वेश्चन आपसे कहता है इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उस ट्रायंगल का क्या करेंगे, नाम देंगे. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं. कहता है ट्रायंगल ABC. A B और C. ठीक है, तो ये ट्रायंगल का नाम हो गया ABC. कहता है राइट एंगल एट बी. तो राइट एंगल मैंने कहाँ बनाया, एट बी पे बनाया है. कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर. तो AB यही साइड हो गई ना बेटा, ये कितना है 24 सेंटीमीटर. कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर. बेटा हमारी BC कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है, कह रहा है डेटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C. ये दो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं. ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है ABC. हिंदी मीडियम के बच्चे सुनेंगे ध्यान से. कह रहा है B पर समकोण है. यदि AB 24 सेंटीमीटर दी हो, BC आपको 7 सेंटीमीटर दी हो, तो कह रहा है साइन A कॉस A साइन C कॉस C के मान बताइए. होपफुली समझ में आ गया. कॉपी पेन जरूर लेके बैठो. ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है बेटा कि सबसे पहले मेरा वर्क है कि मैं ट्रायंगल की तीनों साइडों को पता कर लूँ. जब तक हमें तीनों साइडें पता नहीं होंगी तब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. गॉट इट. तो सबसे पहले मेरे पास में टारगेट है कि मैं क्या करूँ, AC की वैल्यू निकालूँ. ठीक है, तो यहाँ से अभी हमारे पास में AC की वैल्यू तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ से करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी. अब देखो बेटा क्या करोगे, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस चीज़ को समझो. सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या लिखा है. तो यहाँ से कर्ण कितना है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस AC है, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर. लंब कितना है बेटा, AB है, तो हम उसकी वैल्यू डालेंगे AB स्क्वायर. आधार बेस कितना है BC, तो लिखेंगे BC स्क्वायर. यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई. ठीक है, अब बेटा AC की वैल्यू क्या है, तो AC की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम AC स्क्वायर बना रहने देंगे. बेटा AB की वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ हम लिखेंगे 24 का होल ऑफ स्क्वायर. BC की वैल्यू क्या है बेटा 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का होल ऑफ स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद में बेटा क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का कितना होता है 49. बेटा जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 625. यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट
625। यहाँ से बेटा जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चला कि AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरा यहाँ तक का काम कंप्लीट होता है। अब हमसे कहा जाता है साइन A कॉस A की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा सेपरेट करके निकाल देते हैं। ठीक है, हमारे पास में स्पेस मिल गया, इस स्पेस का यूज़ करते हैं। कहता है साइन ए, ठीक, ध्यान देना मेरे बच्चे। तो साइन ए क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पैरेलली। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लंब बटे कर्ण। ठीक बेटा, परपेंडिकुलर या लंब कितना दे रखा है? तो वो हमको दे रखा है 24। कितना दे रखा है? 24। ठीक है, और हाइपोटेनियस या कर्ण कितना दे रखा है? 25। तो पहला आंसर आपके कदमों में ये रहा, क्या? 24/25, 24/25। क्लियर हो गया? क्यों? ओ मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? अभी हम समझाते हैं आपको। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो क्या है, समझने वाली बात। एंगल देखो, एंगल क्या है? ए एंगल कहाँ पे है बेटा? ये है। तो इन फ्रंट ऑफ एंगल यहाँ पर BC जो है ये 7 है, ये 7 हमारा क्या है? P है। H हमारा ऑलवेज फिक्स रहता है। P फिक्स हो गया, H फिक्स हो गया, तो बेटा रिमेनिंग क्या बचा? B बचा। ठीक है, तो एंगल A से देखेंगे, एंगल A, फ्रंट ऑफ एंगल A क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर कितना है मेरे बच्चे? वो है 7। और हाइपोटेनियस कितना है? 25। लंब कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। तो पहला आंसर आपके कदमों में ये रहा 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कॉस ए। क्या है? कॉस ए। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस ए इक्वल टू होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या यूं कह लो आधार बटे कर्ण। यही तो होता है ना। ठीक है बेटा, हमें आधार कितना दिया है? बेटा हमें आधार कितना दिया है? तो आधार हमको देखो, बेस कितना दिया है? 24। कितना दिया है? 24। और हाइपोटेनियस कितना दिया है? 25। तो सेकंड आंसर आपके कदमों में ये रहा 24/25। ठीक है, तो बेटा साइन ए की वैल्यू पता चल गई, कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आगे देखो, आगे वैल्यू किसकी है? तो आगे वैल्यू आपको निकालनी है साइन सी और कॉस सी की। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन सी बराबर होता है, तो साइन बराबर अभी पढ़ा था क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। ठीक है बेटा, लंब कितना है? तो बेटा अब देखो
सी एंगल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जब सी की बात की जाएगी तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दो, हम जब एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे, फ्रंट ऑफ सी क्या होगा? पी, एच फिक्स है, ये क्या हो जाएगा बेटा? बी। ठीक है। अच्छा हिंदी मीडियम, सॉरी शक्तिमान, पी को क्या कहते हैं? लंब, बी को क्या कहते हैं? आधार, पूरा ही लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। तो अब देखो परपेंडिकुलर बेटा इन फ्रंट ऑफ सी, पी कितना है? 24 है। कितना बच्चे? 24 है। ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है? 25 है। ठीक है। ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे साइन सी के बाद में कॉस सी। क्या निकाल लेंगे बेटा? कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है? बी अपॉन एच। ठीक है, कह सकते हो, सही कह रहे हो आप, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। ये क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। बेटा आधार कितना है? तो आधार 7 है। और कर्ण कितना है? 25। तो ये भी दोनों आंसर आपके नियर में आ गए। ठीक है, 24/25 और 7/25। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपको आया होगा, क्वेश्चन फर्स्ट आया होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते ऐसे करके। कैसे? देखो मैंने क्या कहा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, उसने कहा था कि राइट एंगल एट बी है। ठीक है, कह रहा है ए बी हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। थर्ड साइड पता करने के लिए हम एक चूरन इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस चूरन। क्या कहते हैं? पाइथागोरस चूरन। पाइथागोरस चूरन क्या है बेटे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले छात्र सुनेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद में मैंने थर्ड साइड पता की, थर्ड साइड आ गई 25, यानी हमें हाइपोटेनियस मिल गया या कर्ण मिल गया 25। अब मेरे पास में क्या था कि साइन है। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा था ए और सी, तो जब ए से देखेंगे तो इन फ्रंट ऑफ थीटा या इन फ्रंट ऑफ एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर। इन फ्रंट ऑफ एंगल हमेशा क्या होगी? साइड वो क्या होगी? हाँ, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और हाइपोटेनियस बिगर साइड हमें ऑलवेज फिक्स हाइपोटेनियस, जो रिमेनिंग साइड रहेगी वो बेस हो गई। ऐसे ही जब सी लेंगे तो इन फ्रंट ऑफ थीटा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, रिमेनिंग साइड जो होगी आपकी बेस हो जाएगी। और इसके बाद में ये कल की क्लास है उसे आप जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कराया हुआ है। ठीक है, लाल बटे कक्का मैंने याद कराया था कि लाल बटे कक्का, यदि याद नहीं करोगे तो मेरे लाल को हम लाल कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट होती हुई नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, अगेन हमें एक ट्रायंगल दिया है, गिवन फिगर है। इस फिगर के भी आप पे में आंसर करना है। तो बेटा क्या है? पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर हमें पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? तीनों साइडें पता करेंगे। तीनों साइडें पता करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? चूरन। क्या यूज करना होगा? चूरन। चूरन क्या होता है मेरे बच्चे? चूरन होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है बेटे। कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। चाहो तो दे रखो कर्ण क्या है यहाँ पर पी आर, तो पी आर का होल ऑफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर आर क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। पी आर की वैल्यू बेटा कितनी है, पी आर मैंने बोला है, प्यार नहीं बोला है, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बेटा पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 12, तो 12 का होल ऑफ स्क्वायर। और आर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। गॉट माई पॉइंट। आगे देखो, अरे भाई चलो ऊपर यूज आर क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद में बेटा देखो 13 का कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 169 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 144 प्लस आर क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। ये इधर आएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू आर क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा कितना बचेगा, ये बचेगा 25, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी √25 से देखने जाएंगे हम, तो हमें आर क्यू की वैल्यू कितना मिल गया, आर क्यू इक्वल टू 5 आ गया। जैसे ही आर क्यू इक्वल टू 5 आया, अब यहाँ से बेटा मुझे किसका निकालना है 10p। मैंने बोला था अलग अलग निकालो, p ये है, इसके फ्रंट की साइड ये होगी, तो 10p का वैल्यू क्या होगा यहाँ निकाल लो, सॉरी 10p का वैल्यू क्या होगा, तो 10 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। बेटा लंब कितना, तो लंब कितना होगा इन फ्रंट ऑफ थीटा, p ये है ना, तो p के फ्रंट पे क्या है 5, ठीक है। बेस क्या होगा, ये तो हाइपोटेनियस है, ये क्या है हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 12 क्या हो गया बेस हो गया, ठीक। इसके बाद में हम लोग निकालेंगे कॉट आर। क्या निकालेंगे बेटा कॉट आर। अब देखो आर ये है, तो फ्रंट ऑफ आर जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ठीक है, फ्रंट ऑफ आर। तो फ्रंट ऑफ आर के फ्रंट पे क्या है ये, तो अब पी, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन पी परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है, तो अब बेस होगा, बेस पी ये होगा 12, तो बेस कितना होगा 5, ठीक है। बेस क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर क्या होगा 12। बेटा फिर से ध्यान से समझो, थीटा यहाँ है, आर के सामने की वैल्यू क्या होगी लंब होगी, आर के सामने की वैल्यू, लंब कितना है 12, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या कॉट थीटा क्या कहता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब होगा, तो आधार क्या होगा 5, लंब क्या होगा 12, तो 5/12। यहाँ इसके सामने ये लंब होगा, तो ये क्या 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 5/12, 5/12, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5/12 माइनस 5/12, और ये दोनों कैंसिल आउट होके, ये दोनों कैंसिल आउट होके आपको क्या दे देंगे 0। मुस्कुराओ आप 0 की दुनिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है if sin A इक्वल टू
3/4, ठीक है। कैलकुलेट बेटा cos A एंड tan A, cos A एंड tan A, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। यदि हमें साइन A बराबर 3/4 दिया है तो कह रहा है cos A और tan A का मान बताओ। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो फिर जल्दी से हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखो बेटा, ठीक है, एक जनरल ट्रायंगल बनाएंगे, नाम अपने हिसाब से इसको नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ बेटा होगा A, यहाँ होगा B, यहाँ होगा C, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हमारा क्या कौन सा एंगल जो है वो 90 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल उन्होंने बोला ही नहीं कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा राइट एंगल होगा। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंगली जनरल ट्रायंगल मानेंगे, और जब सपोज करेंगे जनरल ट्रायंगल तो इस हिसाब से ही वैल्यू को देंगे, ठीक है। अब साइन A = 3/4, ठीक, साइन A = 3/4। तो बेटा साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना करेस्पॉन्ड हो रहा है 3, हाइपोटेनियस कितना करेस्पॉन्ड हो रहा है 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, AB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ से आप क्या यूज करोगे, तो आप बेटा लिखोगे AC² = BC² + AB², ठीक। AC का वैल्यू कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, BC का कितना है बेटा 3 का स्क्वायर। हमें AB नहीं पता है, ये हमें निकालना है बेटा। ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 9, AB², ये हो जाएगा 16 - 9 = AB², ठीक है। इसके बाद में बेटा देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 = AB²। स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा रूट, √7 = AB, ठीक है। तो होपफुली AB की वैल्यू आपको समझ में आई होगी, ठीक। AB = √7, तो हमें AB मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया बेटा √7। अब किसकी cos A, किसकी वैल्यू निकालनी है cos A की, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होगा, तो cos θ = क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण, ठीक है। बेटा आधार कितना है, बेस कितना है √7, हाइपोटेनियस कितना है 4, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैल्यू आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या निकालना है 10, क्या निकालना है 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 निकाल लो, 10A, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा 3, लंब कितना है 3, आधार कितना है
7। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। बच्चू आ रहा है कि नहीं, रसगुल्ला बना के मारे जाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा था, साइन ए आपको गिवन है, तो साइन ए क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा यही कहता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 4, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, वहाँ से हमने बेस फाइंड आउट किया। बेस को फाइंड आउट करने के बाद में हमने बेटा क्या किया, यहाँ से इसके बाद में बेस तीनों साइडें पता चल गई। अब हमें कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, √7/4। ठीक है, ए बेटा इस एंगल की बात कर रहा है, इसलिए इन फ्रंट ऑफ थीटा ये क्या होगा, पी, ये बेटा तुम्हारा क्या होगा, बी, और ये तुम्हारा क्या होगा, एच, और ये तुम्हारा होगा बेस, जिसे आधार कहते हो। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर। फाइंड साइन ए और सेक ए। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, क्या करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8। 15 मल्टीप्लाई में इधर जा कायम हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15। बेटा cot क्या कहता है, cot कहता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15 है। क्या बना लोगे, ट्रायंगल। क्या बना लोगे, ट्रायंगल। ठीक है बेटा, एक जनरल ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। ये रहा तुम्हारा जनरल ट्रायंगल। ठीक है, ये लो, एक जनरल ट्रायंगल बनके तैयार है। अब इसका, क्योंकि आप यहाँ पर भी उसने ये नहीं कहा है विच एंगल इज़ 90, तो आप जनरल ट्रायंगल बनाएंगे। इसे आप ए सपोज करेंगे, इसे आप बी सपोज करेंगे, इसे आप सी सपोज कर लेंगे, और ये यहाँ पर 90 बना दिया। ठीक है, और ए की बात कर रही है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा थीटा होगा। ठीक, क्लियर है। कह रहा है बेस कितना है बच्चे, बेस है 8, तो ये हो गया बेस 8। कह रहा परपेंडिकुलर कितना है 15। ठीक है, ये हो गया 15। अब देखो यहाँ से फिर से क्या करोगे, क्या नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो फिर से हाइपोटेनियस निकालोगे। क्या लिखोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर हमको कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है बच्चे 8, तो 8 का होल ऑफ स्क्वायर, बेस दिया है हमको 15, तो 15 का 15 का होल ऑफ स्क्वायर, 8 कितना होता है 64, और स्क्वायर ऑफ 15 कितना होता है 225। बेटा इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 549 कितना हो जाएगा 289। बेटा यहाँ से h की जब वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट में 289 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 17, कितना होता है 17। तो उम्मीद करते हैं कि ये 17 है, जो ये 17 है ये समझ में आया होगा। तो हमें यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई, वो कितनी आ गई है 17 आ गई। ठीक है, अब क्या कहता है फाइंड साइन ए और सेक ए। बेटे साइन ए फ्रंट ऑफ ए, ये बेटा P है, ये बेटा आपका B है और ये बेटा आपका H है। तो ये कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है तो बेटा वो 15 है, कितना है 15 है, हाइपोटेनियस कितना है 17 है। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है सेक ए, क्या कहता है सेक ए। बेटा सेक क्या कहता है, सेक कहता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 17, कितना है 17, आधार कितना है 8। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो सेक की वैल्यू है ये भी तुम्हें समझ में आई होगी, और ये जो साइन की वैल्यू है ये भी तुम्हें समझ में आई होगी। होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोलते हो रसगुल्लो, आया आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ओके, चलो चीम्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैलकुलेट ऑल other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। TR का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब सेक दिया है तो सेक को छोड़ के बाकी जो हैं कह रहा है बेटा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो कहता है बच्चे बताओ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। हिंदी मीडियम के छात्र सुन लो, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सेक को छोड़ के क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीड है कि आपको एक जनरल ट्रायंगल बनाना। तो आपको गिवन क्या है ये देखो, तो आपको गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/4, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। बच्चे एक बात बताओ हमको, सेक थीटा क्या कहता है, तो सेक थीटा कहता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं ताकि समझ में आता रहे, कर्ण बटे आधार। ठीक, क्लियर। अब देखो
हाइपोटेनियस कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है 12। तो सिंपल सा है कि हम एक क्या बना लेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे बेटे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल ठीक है। ये रहा आपका ट्रायंगल, एक जनरल ट्रायंगल बन गया। ठीक, जनरल ट्रायंगल में बच्चे ये देखो 90 बनाना मत भूल जाना, बच्चे 90 बनाना भूल जाते हैं। नेमिंग कर दो ए बी और सी। थीटा मैंने जनरल यहाँ सपोज कर लिया, ये रहा हमारा थीटा। ठीक है, अब क्या कहते हैं सेक थीटा। तो यहाँ पर जनरल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो हाइपोटेनियस दे दिया बेटा मैंने 13। कह रहे हैं बेस, बेस दे दिया मैंने 12। हमें बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी, पाइथागोरस। ठीक है, अब हिंदी में आप लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लिखा। ठीक है, बात कंफर्म हो गई। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है बेटा कर्ण का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, अब देखो कर्ण आपको इट मीन्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना देखा? 13 दे रखा, तो 13 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है? BC, तो BC का होल ऑफ स्क्वायर। बेस कितना दिया है? 12, तो 12 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा? 169। ये BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। 144 इधर लाओगे 169। ठीक है, माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। बेटा ये बचेगा 25 इक्वल टू BC। स्क्वायर हटाओगे इधर ले लेगा अंडर रूट, तो बेटा कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू BC। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये BC की जो वैल्यू है ये आपको समझ आई होगी। अब कहता है 1 बाई 1। ठीक है, 1 बाई 1 निकालते जाओ। क्या कहता है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ परपेंडिकुलर निकाला है 5। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 5/13। फिर इसके बाद में निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है बेटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, बेस कितना है? 12, हाइपोटेनियस कितना है? 13। फिर होता है टेन थीटा। क्या होता है बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। ठीक, इसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेटा? 12, परपेंडिकुलर कितना है? 5। ठीक है, सेक दिया ही है। फिर होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा जो होता है तो वो होता है
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स 13/5। ठीक है, क्लियर हो गया। पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ठीक है, क्योंकि छठा आपको गिवन था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की कहानी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी पार्ट आपको ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बताएंगे, और जिसको भी NCERT सोल्यूशन